Okay, sir. Audible? Listen. Yes, sir. हाँ sir. Very good. तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, शायद 24 भी तो हो गए हैं, है ना? गुड. ये बताएं आप सब क्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास, बताओ जरा जरा. सिलोग चल रहा था सर. सिलोगिज्म चल रहे थे. वेरी गुड वेरी गुड. आवाज रिपीट कर रहे हैं. तो 27 हो गया. सिलोगिज्म में क्या पढ़े थे जरा बताना, क्या पढ़े थे आयुषी, बताओ. सुन पा रहे हो मेरी आवाज? क्या पढ़े जरा कॉपी दिखाना. सर सम ए आर बी सम ऑल ए आर नॉट बी ये सब हो रहा था. चलो ठीक है, कॉपी जरा दिखाओ, क्या पढ़ाए थे, कोई दिखाओ. आयुषी दिखाओ. हाँ सर. ऑन करो, कॉपी दिखाओ. एक मिनट रुक जाओ, कैमरा के सामने लाओ. ऐसे करके लिखा हुआ है नोट्स. लास्ट लाइन में क्या दिए थे, लास्ट लाइन दिखाओ जरा, क्या लिखवाए थे. सर ये सम ए का है. सम ए, अच्छा दो सम ए आर बी और ऑल वाला पढ़ा दिए थे क्या, सम नॉट और नो. सर कांट भी मे भी चल रहा था जो लास्ट में था. अच्छा कांट में भी. अच्छा ठीक है ठीक है. ये वाला पढ़ाए थे जरा बताना तुम लोग. और को बताओ, ये सब पढ़ाए थे क्या, सम नॉट वाला और नो वाला पढ़ाए थे क्या आयुषी, सम नॉट और नो वाला. हम ये समझ में नहीं आ रहा था लास्ट में हम क्या पढ़ाए थे. हाँ सर पढ़ाया था. आइदर और पढ़ाए, आइदर और पढ़ाए है कि नहीं. नहीं सर, आइदर और नहीं. आइदर और नहीं पढ़ाए हैं, जिसमें आइदर और कंडीशन फॉलो करता है, 3 कॉम्प्लीमेंट्री होता है आइदर और का. और नहीं सर. अच्छा वो नहीं नहीं हुआ सर, है. ये सब नहीं हुआ. चलो आइदर और का कंडीशन नहीं हुआ, नो ठीक ए है. आर बी सम अच्छा ए आर नो, नॉट बी ए वाला हुआ है. अच्छा नो यार भी तक हो चुका है ना. हाँ नो ए आर बी ए हुआ. चलो ठीक है. सम हुआ होगा, ऑल हुआ होगा, सम नॉट हुआ होगा, नो, ये चारों पढ़ लिए हैं क्या. हाँ सर. चलो ठीक है. तो आज हम लोग आइदर और पढ़ेंगे. एक मिनट वेट करो, हम स्लाइड ला रहे हैं. आइदर और कंडीशन फॉलो करते हैं, और आइदर और पढ़ने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और जान लेते हैं. एक मिनट बस, तो हम एक बार आइदर और कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. बस वेट करो थोड़ा सा. अरे पागल. थोड़ा सा माइक को अनम्यूट कर लेना, है ना, थोड़ा सा, है ना, इसलिए क्योंकि हम लोग अगर बात करेंगे घर वालों के सामने तो थोड़ा सा, है ना, हम लोग भी सुन लेंगे. इसलिए आप सब जिनके भी माइक ऑन है वो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे. माइक ऑन करते हुए भी एक मिनट बस. सर हाँ हेलो. बोलो. सर बोल रहे थे कि आरआरबी पीओ के लिए कुछ करवा देंगे. आरआरबी पीओ का उसका एक नया हाँ बैच सर. स्टार्ट हो रहा है, और बाकी तो तुम्हारे क्लास में करवा ही रहे हैं. हाँ सर, आपके पास ही करना है.
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और एक चीज और हम बताने जा रहे हैं आप सबको, एक मैं रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स लाने जा रहा हूँ, रीजनिंग का फाउंडेशंस क्लासेस, जिसमें ओवरऑल रीजनिंग का केवल क्लास होगा और वो डीपली पढ़ाई होगा रीजनिंग का। जो आप कह सकते हो कि रीजनिंग का जो ये एसएससी और बैंक जो है वो सब का सब क्लियर होगा। वो कोर्स लाने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करेंगे अभी नहीं, 30 जून के बाद, 30 जून से मैं भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जिनको लगता है कि हमें, आप सोचते हो सर यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, यहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं आप रीजनिंग, हम समझ ही पा रहे हैं लेकिन वहां जो पढ़ेंगे वो डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फीस का टेंशन मतलब, फीस जो आप तुम दिन भर में खा के फेंक देते हो ना, उससे कम रहेगा, ये जान लेना। फीस की बात ही मत करो, फीस, क्योंकि फीस अगर देखेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फीस हमारा कंसीडर नहीं करता इस मैटर में। अगर हमको पढ़ना है तो कंसीडर नहीं करेगा। जिनको करना होगा आप मेरे बताना कि हाँ सर हमें करना है, हमें पढ़ना है। हाँ सर, करना तो होगा। कितने दिनों का है? और ये कितने दिनों का, ये कम से कम चलेगा तुम्हारा नहीं भी तो मतलब सोच लो कि मतलब एक 24, अगर मान लीजिए 72, यानी 90 आवर्स के आसपास चलेगा, 90 घंटा के आसपास, 90-100 घंटा के आसपास। 100 घंटा से ज्यादा ये चलेंगे, 100 घंटे, 100 आवर्स क्लास। अब 100 आवर्स जब कंप्लीट हो जाए, अगर 100 आवर्स, ये डिपेंड करेगा, हम लोग डिसाइड करें कि डेली बेसिस पे करवाएं या फिर वीक में 3 दिन या 4 दिन करवाएं। हम चाहेंगे तो, है ना, वीक में जो है वो 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है या फिर डेली बेसिस पे भी चल सकता है। तो हम ये डिसाइड कर लेंगे डेली बेसिस पे पढ़ाएं, और टाइमिंग ऐसा हो जो सबके लिए सूटेबल हो। ऐसा टाइमिंग नहीं कि जिसमें लोगों को दिक्कत हो, तो उस टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे। और अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तभी आना है, पढ़ना है तब। अगर नहीं तो फिर तो नहीं, तो फिर फालतू के टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब, से शुरू करना मतलब शुरू करेंगे ना? एकदम जीरो से लेकर के एकदम ऊपर लेवल तक चलेगा, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एकदम ऊपर तक। चलो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, जरा देखना क्या दिख रहा है तो मुझे बता दो। यहाँ सर दिख रहा है? रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ सर, आज वीडियो ऑन नहीं होगा? अच्छा, किसने लिखा है आज? सैकत समानता। भाई आज वीडियो ऑन होगा, होगा होगा, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो भी होगा, खेला भी होगा, सब होगा, ठीक है। तो सैकत क्या सुन पा रहा है मेरा बात? हाँ सर। बहुत बढ़िया, समानता दास, चलो ठीक है। चलिए तो देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखो ये आरआरबी का एक जो नया है वो आया है, 17 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये एक सर पढ़ाएंगे, हरप्रीत सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, और एक मैथ विशाल सर पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग डिसाइड करो। देखो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो चीज देख लेना। अब आइदर और कंडीशनल शो है ना। हाँ बोलो सर, बोल रहे थे कि आरआरबी पीओ में मतलब जो सिलेबस बैंक का है वही तो आता है ना, कि कुछ एक्स्ट्रा आता है? तो सिलेबस तो सेम है? अरे सेम है, कोई सिलेबस, बस वो क्रैश कोर्स है, सेम ही है सिलेबस। सर एक रिक्वेस्ट था सर। हाँ बोलो सर, हाल ही में तो एसबीआई का भी आया है और आरआरबी का भी आया है, तो हम जानते हैं कि मतलब ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बेसिक भी तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिल्कुल, कुछ आप कुछ अगर आप करवा दीजिएगा तो फिर अटेंड कर सकते हैं हम जाके, यही बस बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो देखो हम करवा सकते हैं। इसमें देखो क्या है, संडे के टाइमिंग पे अगर हम यहाँ पे कुछ करवाना भी चाहें तो बताओ, हम तो जो चलेंगे एक दिन का क्लास उसी के हिसाब से अभी चलेगा। बताओ अगर तुम रेगुलर पढ़ते क्लास में तो रेगुलर के हिसाब से चलता, लेकिन अब संडे के हिसाब से चल रहे हो तो बताओ, हमें कोर्स भी तो कंप्लीट करना होगा ना। लेकिन हमें इसीलिए तो हमने बोला कि हम लाएंगे वैसा कोर्स जो ऐसा ला रहे हैं कि जिसमें कि बेसिक टू एडवांस, जो एकदम जीरो लेवल पे होगा, जीरो से एकदम ऊपर तक का लेवल चलेगा। जितने भी प्रीवियस, फिर पढ़ने के बाद सारा प्रीवियस ईयर का पूरा एग्जाम का जो हुआ है उनके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे A to Z। ठीक है, जितना भी एग्जाम में आया हुआ है सारा का सारा। तो ये तो हम अभी बता रहे हैं सिर्फ,
है ना। जब स्टार्ट करेंगे तो हम आप सबको बताएंगे, फिर आप मुझे बताना। इंटरेस्टेड रहेंगे तब आना है, नहीं इंटरेस्टेड है कोई जरूरी नहीं है। आपको लगेगा कि सर पैसा लग रहा है हमें नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप डिसाइड करना, आपका हक है कि आप नहीं आ सकते। लेकिन लगता है कि नहीं हमें कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, तो बिल्कुल आप आइएगा और बिल्कुल पढ़िए और बिल्कुल सीखिए, कुछ ज्यादा नॉलेज सीखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑफलाइन होगा बाद में। हाँ बिल्कुल, ये अरे ऑफलाइन ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये इसके बाद वो ऑफलाइन ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, वो ऑफलाइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बस जैसे ही थोड़ा सा फ्लो तो कम ही हो गया है कोरोना का सिचुएशन, और थोड़ा सा और रीजन अगर ये भी है, देखो धीरे धीरे कुछ दिन बाद तो स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। आप सब कुछ दिन बाद ऑफलाइन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन में बस थोड़ा सा वेट कर ले और थोड़ा सा और है ना पढ़ ले। चलिए देखिए, हम लोग आइदर और कंडीशन जानते हैं। आइदर और, आइदर और, आइदर और होता पहले क्या है, आइदर और किस केस में कहा जाता है। अगर आइदर और की बात किया जाए तो आइदर और कब कहते हैं, जहां पे हमें डेफिनेट नहीं पता होता है, क्या वहीं पे ना हम आइदर और लगाते हैं, बताओ जरा। जिस कंडीशन पे अगर डेफिनेट नहीं मालूम होता है वहीं पे तो हम आइदर और बोलते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो आप क्या बोलते हैं, डेफिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइदर इंडिया वॉन या और पाकिस्तान वॉन, यही बोलते हैं। या तो इंडिया जीतेगा, नहीं तो क्या जीतेगा, कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पे आइदर कंडीशन लगाते हैं। आज अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो हम यही तो इमेजिन करते हैं, या तो पार्टी का है ना मजा अच्छा होगा, पार्टी में मजा आएगा, या तो पार्टी में मजा नहीं आएगा। लेकिन हमेशा क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पे हमेशा दो दो कंडीशन चलता है, दो कंडीशन, यानी दोनों कंडीशन जो होता है वो पॉसिबिलिटी के केस में हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी के केस में हम इमेजिन करते हैं, डेफिनेट नहीं बोलते हैं। तो अगर डेफिनेट बोला जाएगा तो वो गलत होगा, लेकिन हम उसको इमेजिन तो कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। तो आइदर और कंडीशन का भी मतलब या तो तुम या तो मैं, या तो तुम सही हो या तो मैं सही हूँ। जज के पास, एडवोकेट के, जब कोई भी जज के पास जाता है, क्रिमिनल और एक पुलिस, तो जज का, तो क्रिमिनल अपना बात रखता है और पुलिस भी अपना बात रखता है। तो जज क्या तुरंत डिसाइड कर देता है, जज बोलता है या तो क्रिमिनल सही होगा या तो पुलिस सही होगा, कोई ना कोई तो सही होगा। क्रिमिनल अपना जवाब देता है, पुलिस वाला अपना जवाब देता है, दोनों अपने अपने तरीके से अपने थॉट्स को रखते हैं। तो जब ये थॉट्स को रखते हैं अपने अपने ये दोनों, तो जज वहां पे डिसीजन लेता है कि किसके पक्ष में जाना चाहिए, है ना, किसका रिजल्ट होना चाहिए। तो डिपेंड करेगा क्या, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ भी आपको सिचुएशन देखना है स्टेटमेंट को, और इसके अकॉर्डिंग देख करके आपको आइदर और कंडीशंस बताना होगा। आइदर और का 3 कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 3 कंडीशन होता है। क्यों, कौन कौन 3 होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक से। देखिए फर्स्ट पहले हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट लिखा रहेगा सम टेबल आर बेंच, some bench or desk। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जी। अब इसके बाद हमारा कंक्लूजन आएगा। तो कंक्लूजन क्या क्या आएगा, देखिए ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, सम टेबल और बेंच, सम बेंच और डेस्क। तो सबसे पहले क्या करें कि इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, तो डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, कुछ टेबल जो है किसके अंदर, बेंच के अंदर, कुछ बेंच जो है किसके अंदर है, डेस्क के अंदर। जैसे बोला हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हमेशा आइदर और तभी लगेगा जब हमारे पास 2 कंक्लूजन होंगे और दोनों का दोनों कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों जो कंक्लूजन है वो हमारा गलत होना चाहिए, तभी जाके हम आइदर और कंडीशंस को यूज कर पाएंगे। जब दोनों कंडीशंस हमारे, यानी दोनों का दोनों जब हमारे कंडीशंस यानी कंक्लूजन गलत हो जाते हैं, यानी कांड से हो जाता है, तभी आइदर और का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में अब हम देना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लिया लिखा रहेगा ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया रहेगा सम टेबल आर डेस्क। दूसरा कंक्लूजन जो होगा नो टेबल
आर डेस्क, अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या कि कौन सा कंक्लूजन जो है राइट है और कौन सा कंक्लूजन है ना रॉन्ग है। कौन सा कंक्लूजन कांट से में जा रहा है, कांट से मतलब रॉन्ग कौन सा हो रहा है। तो ये बताना है आप सबको। तो पहले बताओ आप सब लोग कि सम टेबल आर डेस्क। अस्मिता मुखर्जी बताइए क्या होगा, सम टेबल आर डेस्क, राइट या रॉन्ग। सर पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ, इसको अभी क्या डेफिनेटली करेंगे? तो रॉन्ग। अच्छा, रॉन्ग करेंगे। अनिरुद्ध बताओ हाँ। क्या करना है इसको। अनुरुदा क्या नाम है? अनुरुदो क्या नाम है, बोलो जल्दी। अनुरुदो, अनुरुदो, अनिरुद्ध। अच्छा अनिरुद्धो। हाँ बताओ अनिरुद्धो क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का। अर्का रॉय बताओ। नंबर 2 होगा, नोटेबल एड्रेस। अच्छा ठीक है। अर्नब। স্যার নাম্বার 2টা ঠিক আছে, ফার্স্টেরটা পজিটিভ। अच्छा দুটোই ভুল আছে। हाँ गौरव, गौरव बोलो। सर पहले वाला गलत है सर। पहले वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है सर। आयुषी। सर दोनों ही कांट से स्टेट में है। गुड। और केशव कुमार। दोनों सर कांट से में है। वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सम टेबल आर डेस्क। कह रहा है कुछ टेबल जो है डेस्क है, टेबल यहाँ डेस्क यहाँ। भाई टेबल और डेस्क के बीच कोई डेफिनेट रिलेशन तो नहीं बताया है, बोलो कोई रिलेशन बताया है कि वो है या नहीं है? कुछ बताया है कि वो है या नहीं? कुछ नहीं बताया है। दोनों एकदम बिल्कुल भी रिलेशंस में नहीं है। ना तो यहाँ पे नो का रिलेशन दिया है उसके बीच, ना ही टेबल और डेस्क के बीच सम का रिलेशन या ऑल का रिलेशन दिया है। भाई ये टेबल बेंच का दोस्त है, बेंच डेस्क का दोस्त है, टेबल और डेस्क के बीच तो कोई दोस्ती है ही नहीं। तो है ही नहीं तो क्या बोलेंगे कि टेबल वाला दोस्त डेस्क है, टेबल का दोस्त? क्या सम टेबल डेस्क है? ये बिल्कुल नहीं, कांट से। नो टेबल और डेस्क ये निगेटिव का बोला डेफिनेट, तो ये भी हमको नहीं पता है कि टेबल डेस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, ये भी कांट से। दोनों गलत हो गया हमारा कंक्लूजन, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी। अब देखिए कि क्या दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। सर एक बार सेकंड वाला और एक बार एक्सप्लेन करेंगे। टेबल डेस्क, देखो टेबल और डेस्क के बीच कोई रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया है। तो क्या डेफिनेट करेंगे? अब तुम्हारा जो दोस्त है उसको हम जानते हैं क्या? नहीं सर, नहीं जानते हैं। वो हमसे बड़ा है कि छोटा है कि बराबर, हमको पता है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं? कांट से बोल सकते हैं, मेरे से बड़ा भी हो सकता है, मेरे से बड़ा नहीं भी हो सकता है। क्या डेफिनेट बोले कि मेरे से बड़ा नहीं है? बोलो नहीं, पता तो नहीं है। पता नहीं, इसलिए कांट से। फर्स्ट भी कांट से, सेकंड भी कांट से, दोनों गलत। एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव में लिखा है और डेफिनेट, और दूसरा निगेटिव का डेफिनेट है। एक पॉजिटिव का डेफिनेट और एक निगेटिव का डेफिनेट। अब देखिए पॉजिटिव का डेफिनेट और निगेटिव का जब डेफिनेट दिया है और दोनों गलत है तो इस केस में ध्यान रखना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का सेम है, कंडीशन ये आइदर और फॉलो कर जाएगा। यानी ये कंडीशन आइदर और में जाएगा, इधर 1 और 2। सबसे पहले दोनों गलत होना चाहिए, दोनों डेफिनेट में होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डेफिनेट। आज गला मेरा फंस गया है, कैसे आवाज ही नहीं निकल रहा अच्छे से। लग रहा है आप सबको क्या पता चल रहा है? नहीं सर, आवाज पता नहीं लग रहा है? क्या पता सर, बहुत दिन बाद सुने। अच्छा बहुत दिन बाद सीमा सा आवाज फंसा नहीं लग रहा है कि आवाज फंसा सा है? चलो देखो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए सम टेबल आर डेस्क, नो टेबल आर डेस्क, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में जो है वो क्या है, गलत हो चुका है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव आइदर और।
अगर इसमें चेंज हो जाता है इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से दिया गया और चेंज हो गया हो, सपोज दैट मान लीजिए कि अगर कंक्लूजन ऐसे देता है और कंक्लूजन में इस तरीके से लिखा रहता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ, सम टेबल आर डेस्क और दूसरा दिया हो नो डेस्क आर टेबल, तब भी पहले हम चेक करेंगे राइट या रॉन्ग। सर पहले वाला तो सेम हुआ ना। हाँ तो वही तो हमें चेक करना है कि हमें वही तो चेक करना है, तो पहले वाला भी गलत दूसरे वाला भी गलत होगा, क्योंकि डेस्क टेबल के बीच कुछ बताया ही नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं है तो दोनों गलत हो गया भाई, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट वही है, प्लेस से मैटर नहीं करेगा। पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, प्लेस मैटर नहीं कर रहा है, कंडीशन ये भी आइदर और फॉलो करेगा, आइदर 1 और 2, यानी ये आइदर का पहला कड़ी है, फर्स्ट कंप्लीमेंट्री आइदर और का, ये फर्स्ट कंडीशन आइदर और का, यानी किसके साथ आइदर और लगेगा, तो सम और नो के साथ, सम और नो के साथ आइदर और। दूसरा कंडीशन देखिए, एक मिनट, दूसरा कंडीशन देखिए आइदर और का। अगर पहला कंडीशन दिया जाए ऐसे लिखा रहे, फर्स्ट कंडीशन सम टेबल आर डेस्क, और दूसरा जो है वो दिया रहेगा सम टेबल आर नॉट डेस्क। अगर ये दिया हुआ है सम टेबल आर डेस्क और सम टेबल आर नॉट डेस्क अगर दिया रहे, तो सबसे पहले सम टेबल आर डेस्क देखो कि क्या कुछ टेबल डेस्क है, ये नहीं पता। सम टेबल आर नॉट डेस्क, क्या ये मालूम है, ये भी नहीं मालूम। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये डेफिनेट भी है, ये भी डेफिनेट है, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कंडीशन आइदर और, आइदर 1 और 2। सबसे पहले तो दोनों गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, एक पॉजिटिव का होना चाहिए और एक निगेटिव का होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आइदर और फॉलो करेगा, जैसे कि पहले वाले में फॉलो किया था। अगर इसमें चेंज भी होता है तब भी कंडीशन यही देखना है। अगर मान ली इस तरीके से चेंज हो जाए, सम टेबल आर डेस्क, दूसरा नंबर सम डेस्क आर नॉट टेबल, सम टेबल आर डेस्क, सम डेस्क आर नॉट टेबल अगर है, तब भी हमारा पहले नंबर वाला टेबल और डेस्क के बीच गलत होगा, और डेस्क और टेबल के बीच निगेटिव ये भी गलत होगा, दोनों गलत होगा, एक पॉजिटिव का है और एक निगेटिव का है, दोनों कंडीशन रॉन्ग है, कंडीशन ये भी आइदर और फॉलो करेगा, आइदर 1 और 2। इसमें चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टेबल डेस्क और टेबल आर नॉट डेस्क हो तब दोनों कंडीशन हमेशा आइदर और में जाएगा। यानी ये दो कंडीशन हो गए आइदर और का, एक कंडीशन था सम के साथ नो का, दूसरा कंडीशन था सम सम नॉट के साथ। अब तीसरे कंडीशन पे चलते हैं, और तीसरा कंडीशन जो है अगर हम बनाते हैं, देखिए ये दो कंडीशन हो गए, तीसरे कंडीशन यानी 3 कॉम्प्लीमेंट्री होता है आइदर और के लिए। अब तीसरा कंडीशन अगर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहे, देखिए तीसरा कंडीशन में अगर थर्ड कंडीशन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे दिया रहे, सबसे पहले कंक्लूजन दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर लिखा रहेगा ऑल टेबल आर डेस्क, और दूसरा जो होगा सम टेबल आर नॉट डेस्क, ऑल टेबल आर डेस्क और सम टेबल आर नॉट डेस्क अगर ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑल टेबल आर डेस्क, ये जानते हैं कि ऑल टेबल आर डेस्क और सम टेबल आर नॉट डेस्क अगर दिया हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे,
सबसे पहले सभी टेबल डेस्क है, गलत, नहीं पता। कुछ टेबल डेस्क नहीं है, ये भी नहीं मालूम, दोनों गलत हो गया। जब दोनों गलत होता है तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि जब दोनों कंक्लूजन मेरा गलत हो जाता है और दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव के साथ साथ डेफिनेट भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, एक चीज क्या याद रखेंगे, तो ऑल के साथ हमेशा सम नॉट वाला ही होना चाहिए। ऑल के साथ हमेशा सम नॉट वाला ही आइदर होना चाहिए, और इसमें जो सब्जेक्ट होगा और जो प्रेडिकेट होगा, इसमें भी वही सब्जेक्ट और वही प्रेडिकेट होना चाहिए। नो इंटरचेंज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जब ऑल से स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा। इसमें बस एक चीज याद रखना है कि जब ऑल से स्टार्ट हो तो ऑल के साथ सम नॉट ही होना चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट, और जब सम नॉट हो तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि उस केस में कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज ना हो। अगर ये इंटरचेंज हो गया तो वो आइदर और फॉलो नहीं करेगा, वो आइदर और फॉलो नहीं करके नाइदर नॉर में चला जाएगा। आइदर और कौन फॉलो करेगा, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब सेम प्लेस पे रहे तभी आइदर और फॉलो करता है, आइदर 1 और 2। किस केस में, तो ऑल प्लस सम नॉट के केस में। इसके केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सेम प्लेस पे होना चाहिए। हमारे पास 3 कंडीशन था आइदर और का। फर्स्ट कंडीशन था कि सम के साथ नो का, दूसरा कंडीशन था सम के साथ सम नॉट का, और तीसरा कंडीशन है ऑल के साथ सम नॉट का। बस ये 3 याद रखना है, सम नो, सम नॉट, ऑल सम नॉट। ये तीनों का तीनों पॉजिटिव एंड निगेटिव डेफिनेट होना चाहिए, तभी आइदर और कंडीशन में होगा। ऑल के साथ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज नहीं होना चाहिए, नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज इन प्लेस। नो इंटरचेंज इन प्लेस, ठीक है, प्लेस का कोई इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आइदर और फॉलो करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा ये आइदर और के कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कौन कौन सा आइदर और में जाएगा, बताओ जरा जल्दी। सम नॉट, सम के साथ सम नॉट, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ नो। हाँ, सम के साथ नो, चाहे सम ऊपर में हो या नो कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम के साथ नो का होना चाहिए, सम के साथ सम नॉट होना चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, बस ये 3 कंडीशन होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन आइदर को तभी फॉलो कर पाएगा जब हमारे पास ये 3 कंडीशन रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। चलिए हाँ, ठीक है, गुड। किसका आवाज डांस कर रहा है? सर फर्स्ट 2 केसेस में अगर एलिमेंट्स रिवर्स जगह में भी रहेगा तो भी सही होगा ना, तभी तब भी आइदर में जाएगा। वो देखो इस केस में अगर हम ध्यान देते हैं, इस केस में, तो इस केस में अगर ऐसे रहे ना, टेबल और डेस्क के बीच में ये सेम प्लेस पे और ये सेम प्लेस पे नहीं है, तभी आइदर में रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? बस ऑल के केस में नहीं होना चाहिए, ऑल के केस में नहीं होना चाहिए। ऑल के केस में सेम प्लेस पे होना चाहिए, सेम प्लेस, सब्जेक्ट डेस्क है ना, और प्रेडिकेट सेम। सब्जेक्ट टेबल है तो दोनों में टेबल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डेस्क है दोनों में, तो दोनों में डेस्क होना चाहिए, नो इंटरचेंज, तभी ये कंडीशन आइदर और फॉलो कर गया। जो आइदर और फॉलो नहीं करता है वो सब के सब नाइदर नॉर में चले जाते हैं। जो आइदर और फॉलो नहीं किया, तो जो आइदर और फॉलो नहीं करता है सब के सब नाइदर नॉर में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, पढ़ते हैं आइदर और, है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं ओनली और ओनली फ्यू के बारे में। जब अगर क्वेश्चन में ओनली और ओनली फ्यू आ जाता है तब क्या करते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ,
आप सब देखना है। कभी भी अगर आपके स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में ऐसे लिखा हो पहला नंबर अगर मान लो ऐसे लिखे एटलीस्ट ऑलमोस्ट मोस्टली जनरली frequently a few very few a few very few maximum minimum 0.1% to 99.9%, more and more, more and more. স্যার মিনিমামের পরেরটা কি লিখেছেন? क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। স্যার মিনিমামের পরেরটা কি লিখেছেন? मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये 0.1%, मिनिमम का 0.1% to 99.9%। only a few, only a few, only few। ये सब केस अगर दिए जाते हैं तो समझिए इन सब का मतलब होता है सम। और अगर दिया गया हो each, any, every, only, 100%, ये सब ऑल के केस में आते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है नन, 0%, ये सब का सब नो का केस में आता है। नो केस में नन, 0%, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, नॉट ओनली लिखा रहेगा बट नॉट ऑल रहेगा, तो ओनली रहे ऑल, और ओनली केस में ओनली, चाहे ऑल, एवरी, ईच, ये सब ऑल मानते हैं। अब नो बनता कैसे है ये आप सबको पता है कि नो जो बनता है तो नो कैसे बनता है, ऑल प्लस नॉट, ये दोनों मिलता है तभी जाके नो बनता है। ऑल प्लस नॉट, ऑल का मतलब सभी, नॉट का मतलब नहीं, सभी नहीं का मतलब होता है कोई नहीं, तो ऑल प्लस नॉट मिलके ही ये बनते हैं नो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तरीके जो हमने सम, सम नॉट, सॉरी नो और ऑल, इन सब का बता दिए कि इन सब में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू और ओनली, सर नॉन का नीचे क्या लिखा है, नन 0%, 0%। अब देखिए ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है कि दोनों का मतलब केवल कुछ, या तो ओनली फ्यू बोलो या ओनली फ्यू बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू। इसका मतलब होता है केवल कुछ, केवल कुछ, यानी केवल कुछ पार्ट है तो कुछ पार्ट नहीं भी है, वो जब ओनली का केस या ओनली अ फ्यू का केस लग जाता है तब। अब देखिए कैसे होता है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ एक बार बता रहा हूँ आप सबको, देखना, एक पेज और लेना पड़ेगा, एक बार रुको।
चलिए देखिए, इधर था जो हमने बता दिया ये सब। अब इसके बाद अगर मान ले दिया रहता इधर, तो सबसे पहले इधर जब दिया रहेगा तो ध्यान से देखेंगे। देखिए ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू दोनों का मतलब होता है केवल कुछ। तो ये केवल कुछ जो है किसके साथ, तो यहाँ लिखा रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट मैं पहले बता देता हूँ, लिखा रहेगा स्टेटमेंट some laptop or charger अच्छा सम, तो यहाँ पे सम बताने क्या जरूरत है, हमें तो ओनली बताना है ना। तो करने के बाद जब करवा दें तब कंफ्यूजन लिखना है ओनली वाला केस। देखिए स्टेटमेंट में दिया रहेगा ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू। इसका मतलब होता है कि केवल कुछ, तो केवल कुछ जो है वो किसके साथ है वो दिया रहेगा। तो देखिए ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, दोनों का मतलब एक ही है, ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो जब ये स्टेटमेंट है तो इसके कंक्लूजन क्या निकलेंगे, तो कंक्लूजन इसका बहुत कुछ निकलेगा। देखो क्या निकलेगा, अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन जो है हमारा फर्स्ट वाला निकलेगा सम बी आर ए सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी सम ए कैन बी बी उसके बाद देखिए सम all B can be A, इसके बाद नेक्स्ट अब आप लोग बनाइए और बताइए मुझे, जल्दी से बनाइए जरा, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। सर फर्स्ट 3 राइट होंगे, फिर रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग। তিন নম্বরটা রাইট হবে? হ্যাঁ, সাম এ আর নট বি, তো কিছু এ বি হবে না কখনোই। সেটা অবশ্যই ঠিক, কারণ অনলি ফিউ আছে বলে। হ্যাঁ না না, 3টা রং হবে। আমার স্যার সেটাই বলেছিলেন না নট বলা যাবে না, রাইট হবে। সাম এ আর নট বি বলেছে, কারণ অনলি আ ফিউ আছে মানে কিছুটাই কখনোই বি only হবে a না। বি হবে না, পুরো এটা কখনো বি হবে না, মানে কিছু আছে যেটা বি হবে না। 3 রাইট है মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 3টা রাইট হবে। আচ্ছা অনলি ফিউ মানে কি সাম এ বি হবে না? সাম এ বি হবে না। হ্যাঁ, কারণ সামের যে ফিউটা আছে সেই ফিউটা বি হচ্ছে না। হ্যাঁ আর 6 এরটা তো পসিবিলিটি মানে রং ডেফিনিট না, অল এ কখনোই বি হবে না, কারণ এ এর কিছুটা অংশ কখনোই বি যখন হবে না তখন অল এটাও বি এর মধ্যে যেতে পারবে না।
কারণ ওই ফিউটা কখনো বি হবে না, বিটা হবে না। হ্যাঁ লাস্টে দুটো একেবারেই না, লাস্টের 5 এরটা পসিবল, অল বি ক্যান বি এ বাট অল এ ক্যান নট বি। না অল বি ক্যান বি তো হ্যাঁ বিটা আসতে পারবে এর মধ্যে পুরোটা, কিন্তু এটা কখনো বি এর মধ্যে পুরোটা যেতে পারবে না। না আমি বলছি যে মানে ডেফিনিট তো নয়, কান্ট সে হবে তো। না ওটা ডেফিনেটলি আসবে না কখনো। এখানে কনফিউশন বলছে অল এ ক্যান কি কি হতে পারে। সিক্সেটটা কি আছে? ও অল আচ্ছা হ্যাঁ, অল বি ক্যান বি, হ্যাঁ ঠিক। সিক্সেটটা কি লিখেছে? অল এ ক্যান বি সি। অল এ ক্যান বি বি। না না বি, এ লিখতে কি লিখতে বি লিখতে কি লিখতে চারেরটা তো রাইট হবে না? চারটে রং হবে। সাম এ ক্যান বি বি, কারণ সাম এ ক্যান বি কেন হবে? সাম এ আর বি ওটা ডেফিনিট, তো যেটা ডেফিনিট সেটা পসিবিলিটি হবে না। आप सबका डिस्कशन बहुत बढ़िया था, गुड। सर आप सुन रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, आप सबका डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा था, हमने सुना, बहुत बढ़िया। सर बंगाली समझ पा रहे थे? हाँ हाँ, तभी तो मैंने बोला तभी तो मैंने बोला कि आप सबका डिस्कशन बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा, गुड। ऐसे ही होना चाहिए ये सब। देखो आज हमने देख लिया, आज हमने टेस्ट ले लिया कि मेरे क्लास में, अगर क्लास के बाद लोग क्या सोचते हैं, क्लास के बाद क्या है ना वो लोग बोलते हैं कहीं गाली नहीं तो नहीं देता है मेरे को না আমরা ডিসকাসই করছিলাম। हाँ इसलिए तो मैंने देखा, तो डिस्कस आप लोग ने करा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया ओनली अ फ्यू। जब ओनली अ फ्यू लग जाता है ना, यानी ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के लिए केवल कुछ, दूसरे वाले के प्रेडिकेट वाले के लिए नहीं। क्या बात है, लोग गायब हो जा रहा है क्या? अच्छा इसके पहले वाले कितने लोग थे क्लास में? 35 জন। 35? हाँ 35। अच्छा एक बढ़ गया लग रहा है अभी पहले कितना लोग आता था? ज्यादा लोग आता था शायद, है ना? हाँ 40 के आसपास, 40 के अप्रॉक्स में था। चलो कोई बात नहीं, 50। हाँ वही तो 50 के आसपास में थे। 47 आते थे। हाँ चलो देखो यहाँ 47 आते थे सर। 47। তাদের তো ক্লাসগুলো হচ্ছে না, তাহলে ক্লাসগুলো করবে কি করে? মানে মিস হয়ে যাচ্ছে তো, কারণ এসটিতেও তো সব ক্লাস পাওয়া যাচ্ছে না। सयान नाथ क्या चीज से तुम ऐड है? सयान मे बी मे नॉट बी, এটাই ঠিক। सयान तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है? हाँ इसीलिए वीडियो का, हाँ इसीलिए उसका पता नहीं चल रहा है। चलो कोई बात, देखिए आप देखो, चलो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बोला ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, ए आर बी, तो ओनली फ्यू लग जाता है या ओनली फ्यू लगता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है केवल कुछ ए बी है। तो जब केवल कुछ ए बी है तो इससे डिफाइन हो गया कि ए का पार्ट तो कुछ भी है ही और कुछ पार्ट नहीं भी है, ये भी मालूम चल गया। जब सर एक बात पूछना था। जब ओनली मेरे, हाँ सब क्वेश्चन करना, पहले मुझे बताने दो। अच्छा जब ओनली अ फ्यू लग जाता है, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, इसका मतलब होता है केवल कुछ ए बी है। तो जब केवल कुछ ए बी है, इससे ये डिफाइन हो जाता है कि कुछ ए का पार्ट बी नहीं भी तो है। तो जब केवल कुछ ही ए वाला पार्ट बी में गया, इसका मतलब कुछ पार्ट जो बचा हुआ है वो नहीं है बी में, नहीं होगा कभी भी, तो ये श्योर कर जाता है। लेकिन बी का ए के साथ कुछ नहीं बताया, बी का सिर्फ एक ही चीज पता चलेगा, वो क्या कि सम बी आर ए। जब ए वाला पार्ट बी में आया तो बी वाला भी तो ए में चला गया, बोलो बी वाला गया कि नहीं गया, बताइए। हाँ सर। बी का सिर्फ ये पता चलेगा, निगेटिव पूछेगा तो नहीं मालूम, निगेटिव इसके साथ बोलेगा तो नहीं पता बी का ए के साथ, लेकिन ए का निगेटिव बताया गया है और पॉजिटिव भी बताया गया है। लेकिन बी के साथ में केवल पॉजिटिव ही बताया गया है, निगेटिव का डेफिनेट बताया ही नहीं गया है।
तो उस केस में बी का निगेटिव आएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले बोला सम बी आर ए, तो बी वाला पार्ट ए में है जी, राइट। सम ए आर बी, तो ए वाला पार्ट बी में भी है, ये भी राइट। सम ए आर नॉट बी, तो अब देखिए सम ए आर नॉट बी का मतलब पता चलता है कुछ ए बी नहीं है, तो हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया था कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, तो ये भी राइट हो गया। अब देखिए यहाँ बोला सम ए कैन बी बी, बताओ सम ए कैन बी बी कैसे होगा जब हमें मालूम है कि ए का हिस्सा, जब ए का हिस्सा कुछ पार्ट ऑलरेडी बी में है, तो हम क्या डेफिनेट के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी बोलेंगे क्या कि कुछ ए भी हो सकता है? नहीं सर। जब हमें डेफिनेट मालूम है कि ऑलरेडी सम ए वाला पार्ट बी में है, तो क्या कभी फिर हम पॉसिबिलिटी बोलेंगे कि ये वाला पार्ट बी हो सकता है? नो सर। जब हमें डेफिनेट पता है कि ये वाला पार्ट बी में है, तो हम ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं बोलेंगे कि सम ए कैन बी बी, क्योंकि डेफिनेट मालूम है सम ए आर बी, तो पॉसिबिलिटी गलत होगा ये कांड से, तभी तो डेफिनेट सही हुआ। अब देखिए गलत होने के बाद दूसरा बोला ऑल बी, ऑल आ गया मतलब पूरा पार्ट, ये सम चल रहा था। ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए में जा सकता है? नो सर। बताइए, सभी बी ए में जा सकता है। ए वाला पार्ट बी में नहीं है ना, और कुछ ए वाला बी, लेकिन बी तो नहीं बोला था, तो पूरा का पूरा बी तो जा सकता है में। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया सर। बी ए को नेगेटिव। हाँ, क्या बी का ए के साथ कुछ बताया है? ऑल का कोई कंडीशन? बी का सिर्फ पता क्या चला सम ना, सम बी आर ए, क्या निगेटिव बताया है बी के साथ कुछ भी? नहीं। लेकिन सर जब डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर सम ए आर बी हो रहा है, तो फिर सम बी भी तो ए आर हो रहा है, लेकिन ऑल बी आर ए तो नहीं हो रहा है डायग्राम में ड्रॉ करने के। हाँ, तो नहीं हो रहा है, तो ये हम क्या बोले कि नहीं है? स्टेटमेंट बोला कि नहीं हो रहा है, बताओ। स्टेटमेंट में जो बोला वही हम लिखे हैं। स्टेटमेंट बोलता कि नहीं हो रहा है, तब नहीं करते नहीं हो रहा वाला कंडीशन। हाँ, तो यहाँ तो लिखा नहीं है, बस जितना बोला उतना कर दिए, तो क्या मालूम चल गया कि वो नहीं है? पूरा बताओ। यहाँ पे अब देखिए तो लिखा ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकता है, तो पूरा का पूरा बी ए हो सकता है। क्या तुमको पता है कि पूरा बी ए में है? बोलो। नहीं। तो जब डेफिनेट नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ऑल बी कैन बी ए। आगे देखिए लिखा हुआ ऑल ए कैन बी बी। अब इसके बारे में बताइए, क्या सभी ए बी हो सकता है? नहीं हो सकते। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि few parts of it is already restricted with Only few दिया है ना सर। वेरी गुड, few persons are always restricted in B, यानी कुछ पर्सन जो है ए का वो बी में कभी भी नहीं आ सकता। तो जब कभी जा ही नहीं सकता तो हम कभी ऑल बोल ही नहीं सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। All बोल ही नहीं। सर दो क्वेश्चन थे सर, ऑप्शन 3 एक बार बोलूं। सम ए आर नॉट बी। अब बताओ, जब हमें मालूम चल गया बाबू कि ओनली फ्यू लग गया, तो ओनली फ्यू में भी हमने बताया ना कि ओनली फ्यू में क्या पता चलता है? पॉजिटिव भी मालूम चल जाता है और निगेटिव भी पता चल जाता है। तो जब ओनली फ्यू लगा है तो किसके साथ ओनली फ्यू लगा? ये तो देखो, ओनली फ्यू जो है किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। तो जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ लगा हुआ है, यानी कि ओनली फ्यू जो लगा है वो किसके साथ? तो ए के साथ। तो ए वाला कुछ पार्ट बी में है और कुछ नहीं भी है, दोनों मालूम चलता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव। लेकिन बी का नहीं मालूम चलेगा, बी का सिर्फ चलेगा तो पॉजिटिव कि बी वाला पार्ट ए में है, ये वाला पार्ट। हाँ, अब बताओ किसी को क्या कंफ्यूजन है? तो यहाँ सम यार नॉट, जब कुछ ए वाला पार्ट बी में है तो कुछ ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो बी में नहीं भी है, ये भी तो मालूम चल गया ना। बताओ तो राइट होगा कि नहीं? साम तो मतलब ओनली फ्यू होगा, तो साम और सम और नॉट ये दोनों ही तो पता चल गया। तो किसका पता चला? ए का ना। हाँ, ए का सिर्फ। तो हमने वही सही किया कि नहीं? देखो, सम ए आर भी सही किया है और सम ए आर नॉट भी, ये सही किया ना। इसका पॉजिटिव में पॉजिटिव और इसका निगेटिव दोनों डेफिनेट है। देखो डेफिनेट, तभी तो सही हुआ है। हाँ सर। और एक बात था, बी का तो सिर्फ एक ही बताया है कि सम बी वाला जब ए में है, केवल ये वाला पॉजिटिव वाला। नेगेटिव क्या मालूम चला? नहीं। जब नेगेटिव नहीं मालूम चला
तो क्या हमारे पास अगर ये कंक्लूजन रहेगा कि सम बी आर नॉट ए, क्या राइट करेंगे इसको? नहीं, कांट से। हाँ, कांट से हो जाएगा, राइट नहीं करेंगे। अब सर एक बात था। हाँ बोलो। हाँ, चार वाले जो है सम ए कैन बी, ये हम डेफिनिट तो हमें मालूम पड़ गया, पर इसलिए पॉसिबिलिटी हम नहीं बोलेंगे। पर अगर सर हाँ, पर अगर सर पॉसिबिलिटी बोला हुआ है वो तो गलत तो नहीं हो जाता? मतलब सम ए तो बी है, मतलब डेफिनिट हो गया, पर पॉसिबिलिटी गलत कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। तुम्हारा नाम सोहम है, तुम्हारा नाम हाँ, सोहम सर। हो सकता, तुम्हारा नाम सोहम हो सकता है क्या? सर आपको तो definite है कि डेफिनिट नहीं? पता है। तो यहाँ हाँ, भी तो definite। डेफिनेट, तो यहाँ भी तो डेफिनेट पता है ना भाई कि ए वाला कुछ पार्ट बी में है, बोलो। तो जब ए वाला हाँ। पार्ट कुछ बी में है तो क्या तुम बोलो कि ए वाला बी हो सकता है? जो नहीं सर, रेस्ट ये पार्ट तो बचा हुआ है, सर ये बात समझ जहाँ गया। पर डेफिनेट वहाँ पर नहीं हो सकता है। अच्छा अब बाकी वाला पार्ट के बारे में लेकिन- मालूम है नहीं है तो हम डेफिनेट बोल देंगे। बताओ बाकी जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या बी को मालूम है? ये वाला हिस्सा क्या, ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा एक, ये वाला क्या बी को मालूम है ये वाला हिस्सा? नहीं सर। तो ये डेफिनेट बोलेगा बी, बोलो। नहीं। तो यहाँ पे अब डेफिनेट नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेट पहले से मालूम है। तो इसका निगेटिव ना बोलेंगे, पॉजिटिव तो बोल चुके। तब ये नहीं पता तो निगेटिव बोलेंगे ना, और निगेटिव का क्या बोलेंगे? डेफिनेट, क्योंकि ओनली फ्यू लगा है तो वो भी तो डेफिनेट बोल दी, देखो। लेकिन जब यहाँ पे हमने बोला सम आर बी, किसका आवाज आ रहा है इतना पुटर पुटर? सबसे पहले देखिए, जब यहाँ तुमको मालूम चल गया कि सम ए आर बी अब ऑलरेडी है, तो एक चीज बताओ, जब तुमको मालूम है पहले से कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तो दोनों कंडीशन में जब पता चल जाए तो फिर पॉसिबिलिटी कैसे आएगा ये बताओ मुझे। तुम पढ़ते हो, तुम नहीं भी पढ़ते हो, पॉसिबिलिटी अब आएगा? नहीं। तुम पढ़ते भी हो और नहीं पढ़ते भी नहीं हो, ये दोनों अगर हम बात बोलेंगे तो क्या तुम कभी फिर पॉसिबिलिटी बोलेगे तुम पढ़ सकता है? अगर तुम पढ़ते हो, हमको पता है, तो क्या बोलेंगे तुम पढ़ सकता है, बोलो। नहीं। सोहम मेरी बात सुन रहा है तुम? हाँ हाँ सर। अगर तुम पढ़ते हो, हमको पता है कि तुम पढ़ता है, तो क्या हम बोलेंगे तुम पढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं तुम पढ़ता है। तो सर अगर डेफिनेट दिया हुआ होगा तो उसके बाद पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है। बिल्कुल भाई, तुम्हारा 2 आंख है, 2 आंख होने की संभावना होगा कभी, बोलो। बोलो। नहीं मतलब इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब तुमको पता है कि तुम्हारे 5 अंगुलियां हैं यहाँ इस हैंड में, तो क्या होने की संभावना होगा कभी? नहीं मतलब तुम्हारा नाक तो ऑलरेडी है, तो फिर पॉसिबिलिटी तो नहीं आ सकता। सब नहीं है सर इसका मतलब ये है सर, हाँ। सर जहाँ पर डेफिनेट है वहाँ पे अलग से कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, ऐसा है ना सर? डेफिनेट है वहाँ डाउट होना ही नहीं चाहिए। कंफर्म है रिलेशन, एकदम फिक्स है, आप फिक्स हो गया रिलेशन, तो डाउट कभी आएगा वहाँ पे, बोलो। रिलेशन आप कंफर्म। हाँ सर एक क्वेश्चन था, बोल रहे थे कि 5 नंबर जो है ऑल बी कैन बी ए, ये तो राइट हो गया क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे बोलते कि ऑल बी आर ए तो ये फिर गलत होता ना? हाँ बिल्कुल राइट जवाब। अगर यहाँ बोलते कि ऑल बी आर ए, तब ये गलत हो जाता, तो पता नहीं है कांट से। हाँ इसीलिए कांट से होता। तो भाई यहाँ भी तो पता है ना, ये जब तुम इतना जान रहा है कि यहाँ पे मालूम है तुमको सम ए आर बी, जब मालूम है तुम जान रहे हो कि सम ए आर बी जब पता है, तो फिर तुम बोलेगा सम ए कैन बी बी, बोलो। नो नहीं ना बोलेगा, समझ में? हाँ सौम्या दास बताओ। हाँ सौम्या दास, सर। हाँ बोलो। हाँ सर वही मैं बोला कि ऑल बी आर ए होगा, गलत होगा यही। हाँ गुड, चलो और कोई दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन? हाँ बोलो। सर एक बार आपने एक पिछले दिन कुछ करवाए थे, उसमें था कि सम ए आर बी, तो उसके कंक्लूजन में था कि सम ए आर नॉट बी,
तो हाँ। उसमें आपने कहा था कि वो वाला रॉन्ग होगा, सम ए आर नॉट बी, तो वो भी तो सेम कंडीशन है यहाँ भी जो सम ओनली ए फ्यू में आर है। बी बताए थे, और क्या लिखा था सम सम में ए सम आर। ए आर बी एक दिया हुआ था, पर अच्छा कंडीशन में था हाँ, सम ए आर नॉट बी, नॉट तो बी, उसमें तो हमने सम इसको ए गलत आर कहा नॉट था। बी रॉन्ग था। हाँ हाँ, रॉन्ग हुआ था ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो तो, ये क्या लिखे थे? सम। सम ए आर बी। सम का मतलब कंफर्म हो गया कुछ। यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। ओनली ए फ्यू। तो मीनिंग चेंज हुआ ना बाबू। सम का मतलब सर सिर्फ उसका कुछ। भी तो मीनिंग वही हो रहा है ना कि अरे सम का मतलब कुछ। यहाँ पे ओनली फ्यू का मतलब था केवल कुछ, केवल तुम लड़की हो, केवल तुम ही लड़की हो। अगर ये बोले तो केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब केवल कुछ ही ए बी है, और कुछ जो है वो नहीं भी है। ये समझ में आ रहा है? केवल और कुछ सर ए सम बी। में क्या हो रहा है? सम में सिर्फ होता है कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है बस। तो व्हाट आर द रिमेनिंग पार्ट्स? अब रिमेनिंग पार्ट्स रिमेनिंग के का बारे क्या? में आई डोंट नो, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट के बारे में नहीं बताया गया इसमें सम ए आर बी में, क्योंकि सिर्फ कुछ के बारे में बताया था। लेकिन ओनली फ्यू के बारे में बताया गया है कि केवल कुछ पार्ट ही ए वाला बी में है, तो ये वाला जो रेस्ट पार्ट है में है ना, रिमेनिंग पार्ट है वो नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है। क्लियर? और सर इसमें नहीं हो रहा कि मैं मतलब एक है तो और बाकी नहीं है के अंदर? नहीं, सम के केस में नहीं होता है। इसमें तो कंट जब से होगा। इसमें बाबू, इसमें ये जो है ना गलत होगा, इसकी हम पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है? इसका हम क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी बोलेंगे। ये डेफिनेट नहीं होगा। यहाँ पे ये बोलेंगे सम ए कैन नॉट बी बी, ये बोलेंगे, ठीक है? স্যার এ ফিউ এর মানে কি মিনিং কি? এ ফিউ অনলি ফিউ তো আছে। हाँ ओनली फ्यू। अ फ्यू का मतलब समझना सिर्फ सम। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ठीक है? আমি একটা কোশ্চেন দেখেছিলাম এই ফিউ দেওয়া রয়েছে। अ फ्यू का मतलब सिर्फ सम। ओनली फ्यू और ओनली फ्यू रहना तब सर बताना। एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आएगा तो हाँ सर एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो इतना सारा कंक्लूजन करना होगा सर। काहे को कंफ्यूजन होगा, काहे को दिक्कत? हमने तो बता दिया ना कि सिंपल सा ध्यान देना कि ओनली जब लग जाता है बाबू, ओनली, तो ओनली के साथ में ध्यान रखना कि ओनली के साथ में डिफाइन कर देता है केवल तुम लड़की हो। अगर तुम्हारे बारे में बोले ओनली यू आर गर्ल, तो केवल तुम ही लड़की हो, कोई और लड़की नहीं हो सकती है। अगर तुम्हारे दो भाई बहन हैं, दो लोग हैं, दो लोग में हम बोल दे, दो लोग में कि केवल तुम ही लड़की हो, तो क्या दूसरा वाला भी लड़की होगा? बताओ। सर मतलब ओनली फ्यू और सम अलग होता है। नहीं सम सर। बोलने पर वो होता, पर ओनली फ्यू मतलब डेफिनेट हो गया। हाँ तो और कोई ओनली नहीं है। फ्यू का मतलब जिसके साथ ओनली फ्यू लग जाए, उस केस में बस इतना ध्यान रखना कि ओनली फ्यू जब जिसके साथ लग जाता है, उस केस में एक पॉजिटिव भी आ जाता है और एक निगेटिव भी आ जाता है, ठीक है? तो पॉजिटिव भी डेफिनेट में आता है और निगेटिव भी। इतना सही होगा, बाकी इसके अलावा कभी भी फिर सही नहीं होगा। बस इतना याद रखना, सिर्फ ओनली फ्यू के साथ में कंडीशंस क्या होता है, तो ओनली फ्यू के साथ में जो कंडीशंस होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बस दोनों डेफिनेट है। ये सही होगा। सम ए आर बी और दूसरा जो है सम ए आर नॉट बी, बस ये दो राइट होगा। ओनली फ्यू के साथ जब आ जाता है तब ओनली अ फ्यू बोल दे या ओनली फ्यू बोल दे, तब इस केस में बस इतना ध्यान रखना, ए के साथ, यहाँ पे दोनों के साथ ए होना चाहिए, ए आर बी। इस केस में जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों डेफिनेट वाला सही होगा। इसके अलावा कभी भी सही नहीं होगा कुछ। इसके अलावा ए का और कुछ नहीं सही हो सकता। अब जो भी सही होगा सब बी का, सम बी आर ए, सम बी कैन नॉट बी ए, ऑल बी आर ए। अब ए का कुछ नहीं सही हो सकता, बस इतना याद रखना, ठीक है? इसके साथ अब केवल यही सही होगा। और क्या सही हो सकता है? सम बी आर ए। और क्या सही हो सकता? सम बी कैन नॉट बी ए। देखो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का लिख रहे हैं, डेफिनेट भी और पॉसिबिलिटी भी, तो ध्यान से देखना। ऑल बी कैन बी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सही होगा, इतना ही सही होगा बी के साथ में। सम बी आर ए पॉजिटिव,
definite. Some B cannot be a negative possibility. All B can be a positive definite. Positive possibility. ये possibility can भी लग गया positive का, ये negative हो गया possibility केस, ये positive हो गया definite. बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हो सकता, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? चलो अभी आप समझ में आया ये चीज कि नहीं समझ में आया? अभी बताओ ओनली फ्यू में, कोई दिक्कत? तो बस इतना याद रखना है, इसको पढ़ लेना। अभी ओनली का केस बताना बाकी रह गया, क्वेश्चंस भी करवाना बाकी रह गया। ये क्वेश्चंस घर से करके आना, बना के आना। देखो यहाँ ओनली फ्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ओनली भी दिया हुआ है, ठीक है? इसको घर से घर पढ़ के आइए, ठीक है? चलिए अभी आपका दूसरा क्लास है, मेरा भी दूसरा क्लास है, चलिए ठीक है? तो थैंक यू टू ऑल, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।